बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th की ये जो सप्ली और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 8 की वीडियो बनाएंगे और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है। आप लोगों ने सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में हम सबसे पहले रिवीजन एक्सरसाइज को करेंगे, फिर उसके बाद जो डेफिनेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है, जब बाकी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉल्व भी कराऊंगी, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारी अपनी अच्छी तरह से देखनी है। और ये आज डे 3 की वीडियो है। अब रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साइन देख लेने आपने एक्स और वाई के साइन डिफरेंट कोऑर्डिनेट में किस तरह से आते हैं। देखो बच्चे, आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग एक्स एक्सिस लिखते हो, यहाँ पर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर आप पॉजिटिव वाई और यहाँ पर नेगेटिव वाई। अब आप लोग इतना तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से जैसे फ़र्ज़ की इसको 1 दे दें, इसको 2 ये एक्स की वैल्यूज़ है और इसको ये 1 और 2 ये वाई की। ये देखिए, अगर ये आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड और ये होता है आपके पास थर्ड और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रही है ना, एक्स की वैल्यू 1 और 2 और इस तरफ पॉजिटिव और इधर भी 1 और 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बनता है यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या होता है, एक्स एंड वाई पॉजिटिव होता है दोनों। जबकि अगर आप इस तरफ देखें ना, इस तरफ ये देखें, हमने एक्स से लाइन बढ़ाई है, नेगेटिव है, और वाई जबकि यहाँ पर ये देखें, यानी कि इसको छुपा देना पहले आप, ये वाला और ये वाला देखिए, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अब इसी तरह से थर्ड में ये देखें, ये -1 -2, ये वाई का नीचे बढ़ाया ना और ये एक्स की भी आ गई, यानी कि ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव होगी, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और इसमें देखें, ये यहाँ से एक्स है और ये यहाँ से वाई, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब इस टेबल को देखते हुए आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। अब रिवीजन एक्सरसाइज 8 है, पेज नंबर 155। अब देखिए, इसमें इंडिकेट इन विच क्वाड्रेंट, यानी कि बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली पहली वैल्यू एक्स होती है, ये फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है और ये वाई होती है। अब इसमें देखो, एक्स नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। अब बोथ आर नेगेटिव हैं, ठीक है। अब आप इसमें से देखें, फर्स्ट में एक्स एंड वाई पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव, इसमें ये देखो एक्स और वाई किसमें नेगेटिव है, सेकंड में। देखो यहाँ से बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, कितना इजी है, ये आता भी है पेपर में। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, सेकंड में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होते हैं, एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव किसमें होते हैं, थर्ड में। आप इसमें लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। सिर्फ इसका आंसर ये आ जाएगा। आपने सिर्फ ये बात बताना है कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव थे, तो आपके पास ये क्या आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट निकला, क्योंकि देखो एक्स के साथ भी नेगेटिव है, वाई के साथ भी नेगेटिव है। अब इसमें देखें ना, यहाँ से एक्स और वाई दोनों के साथ नेगेटिव है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट, इसमें दिया हुआ है 5 और 4 दिया हुआ है। इसमें देखिए, फर्स्ट वैल्यू को आप लिखिए एक्स, ये होती है एक्स और ये होती है वाई। अब देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब कौन सा क्वाड्रेंट, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे आप, बल्कि बेशक इसमें 5 और 4, यानी कि ऐसे लिखे तो आप इसमें लिखेंगे दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस 8 चैप्टर के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये आ जाता है। अब इसी तरह से इसका सी पार्ट हमारे पास -2 और 1,
अब इसका देखें, एक्स ये नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। अब इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अब इसके सोल्यूशन में लिखेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। अब डी वाला आपके पास दिया था 0 और 6। देखिए अगर अब इसमें ये x है और ये y है। अब इसमें x और y, चूँकि अब इसमें उस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ना, लेकिन अब इसमें बिल्कुल एक तो 0 आ गया, तो इसको आप लिखेंगे, इसके सोल्यूशन में लिखेंगे ऑन y एक्सिस। इसमें हम सिर्फ ये लिखेंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फाइंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आप लोगों ने, ऑर्डिनेट आप लोग के पास होता है y, और जो एब्सिसा होता है वो आपके पास होता है x। आपने इसका मतलब है फाइंड ऑर्डिनेट y फाइंड आउट करना है इफ़ एब्सिसा इज़ -4 और 2y इज इक्वल टू 7x प्लस 8। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन 2y 7x प्लस 8। अब इसमें हमारे पास एब्सिसा -4 से ये मुराद है, आपके पास x दिया हुआ है -4, और आपने ऑर्डिनेट मालूम करना है। ऑर्डिनेट का मतलब है आपने y फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आप सबसे पहले x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2y, x की जगह पर -4 प्लस 8। टू वाई इज इक्वल टू -28 प्लस 8। अब नेक्स्ट इधर सॉल्व करने 2y 28 में से 8 कैलकुलेटर पे माइनस करें तो -20 आ जाएगा। -20 इसलिए आ गया क्योंकि 28 बड़ा था। फिर y इज इक्वल टू -20/2, y इज इक्वल टू -10। ये आपके पास जो y की वैल्यू आ गई, तो इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, क्योंकि आपने ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -10, ये y को कहते हैं। अब इसमें यह ना कि फाइंड दी एब्सिसा इफ ऑर्डिनेट इज 5। अब देखिए इसमें एब्सिसा फाइंड आउट करना है, यानी कि x फाइंड आउट आपने करना है, और ऑर्डिनेट आपके पास y ये दिया हुआ है, इक्वेशन आपके पास है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लें 6y प्लस 15। चेक कर लीजिए ये इक्वेशन। फाइंड एब्सिसा निकालना है, ऑर्डिनेट हमारे पास इक्वेशन है 6y प्लस 15, ठीक है ये। अब x निकालने के लिए हम हमारे पास y की जो वैल्यू है हम पुट करेंगे इसमें, y जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं 5। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें, x आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 6y 5 प्लस 15। 5x इज इक्वल टू 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 30 आ गया प्लस 15। अब यहाँ से आगे 5x 30 में 15 45 प्लस कर लिया, फिर x इज इक्वल टू 45/5। अब इसको 45 को 5 से डिवाइड कर दें, काट दें तो कैंसिल कर दें 9। ये x आ गया, इसका मतलब ये एब्सिसा है आपके पास।
क्योंकि उसने एक्सीसा की फॉर्म में पूछा था, एक्सीसा एक्स आ गया, तो एक्सीसा आपके पास 9 है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अब आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी ये देखें, ये भी बहुत इजी है, ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। फाइंड दी ऑर्डर पेयर एंड क्वाड्रेंट। पहले आपने क्वेश्चन दी थी ना 7y = 14 - 3x, एक्स की जगह पर 5। पहले तो आपने x की वैल्यू 5 पुट करके y निकालना है ना, तो फिर आपने ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये दो बातें बतानी है, एक तो वैल्यू पुट करनी है, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट में बताना है कौन सा वैल्यू में। अब सबसे पहले तो आप x की वैल्यू पुट करके पुट x = 5। अब इसमें 7y 14 - 3x की जगह पर वैल्यू पुट करें 5। 7y = 14, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15। 7y 14 में से 15 निकालें -1। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है माइनस का, वरना फिर आंसर गलत आ जाएगा। फिर y = -1, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास x और y, अब आप इसमें पहले डालें, फिर देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में। x 5 है ये वाला, y -1/7। अब देखिए जल्दी जल्दी ज़रा बना लें ये वाले जो है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये था ना फर्स्ट, ये क्वेश्चन का ऐसा नहीं है सिर्फ बताने के लिए। फर्स्ट, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। देखो इसमें x एंड y आर पॉजिटिव है ना, x एंड y पॉजिटिव। इसमें क्या था, x नेगेटिव और y अब थर्ड वाले में क्या आ जाता है, x और नेगेटिव। इस वाले में, थर्ड वाले में, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब देखें x, ये